भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासत बेन। सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज मध्याह्न काल की बेला में आप लोगों ने भगवान के बाल चरित्र और गोवर्धन पूजा तक की कथा सुनी। आगे की कथा से जुड़ने से पूर्व अपने मनवाणी कर्म को उन भगवान के चरणों में निवेदित कर दें जिन भगवान की यह कथा यहाँ पर चल रही है। जो भी उनके चरणों से जुड़ जाता है उसका जीवन संवर जाता है। आप सभी लोग एक भजन को दोहरावें, निरंतर कथा से जोड़ते हैं। ये तेरी बनी जय है गोविंद गुण गाए से, तेरी बनी जय है गोपाल गुण गाए थे, गोविंद गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे। तेरी बनी जय है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बनी जय है गोविंद गुण गाए थे। बन गई प्रहलाद की, बन गई द्रौपदी की, बन गए प्रहलादों की, बन गए द्रौपदी की, बन गई प्रहलाद की, बन गई द्रौपदी की, बन गए प्रहलादों की, बन गए द्रौपदी की, बन गई बरसीर के बढ़ाए थे, द्रौपदी के बन गए चीर के बढ़ाए से। तेरी बनी जय है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बनी जय है गोविंद गुण गाए थे। द्रौपदी की बनी गई, बाली की बनी गई, सुग्रीव की बनी गई, बाली की बनी गई, सुग्रीव की बनी गई, बाली की बनी गई, सुग्रीव की बनी गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, हनुमत की बनी गई, बसिया सुध लाए थे, हनुमत के बन गए आस दिलाए थे। तेरी बनी जय है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बनी जय है गोविंद गुण गाए थे। नंद जी की बनी गई, यशोदा की बनी गई, नंद जी की बनी गई, यशोदा की बन गई, नंद जी की बनी गई, यशोदा की बनी गई, नंद जी की बन गई, यशोदा की बन गई, गोपियन की बनी गई, बस माखन खिलाए थे, गोपियन के बन गई, माखन के खाए थे। तेरी बनी जय है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बनी जय है गोविंद गुण गाए थे।
की बन गई, गज की भी बन गई हो, की बन गई, केवट की बन गई, बस नाव पे चढ़ाए थे, केवट की बन तेरी बनी जय है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बनी जय गोविंद गुण गाए थे। भीषम की बनी गई, उद्धव की बन गई, भीषम की बन गई, उद्धव की बन गई, ओ भीषम की बनी गई, उद्धव की बन गई, भीषम की बन गई, अर्जुन की बन गई, बस गीता ज्ञान पाए थे, अर्जुन की बन गई, बस गीता ज्ञान पाए, तेरी बनी गई है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बनी जय गोविंद गुण गाए थे। बन गई और सूर की बन गई, तुलसी की बन गई और सूर्य की बन गई, मीरा की बन गई, गोविंद के रिझाए थे, मीरा की बन गई, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन गई गोविंद गुण गाए, तेरी बन गई गोविंद गुण गाए। भगवान श्याम ने क्या किया, आज गोवर्धन की पूजा करा दी। दोपहर में आप लोगों ने गोवर्धन पूजा करी ना। गोवर्धन पूजा कब हुई? दीपावली के दूसरे दिन। पूजा तो हो गई, लेकिन इसे इंद्र ने अपना अपमान मान लिया। कभी कभी कुछ लोगों को पूजा भी खल जाती है, कथा भी खल जाती है। बहुत सारे लोग आते, पंडित जी कान में बहुत आवाज जा रही, और जो कथा के प्रेमियों कहते पंडित जी आवाज कम जा रही। जो कथा के प्रेमियों कहते पंडित जी आवाज नहीं जा रही, और जिनको कथा अच्छी नहीं लगती, मतलब जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं, वो कहते पंडित जी आवाज ज्यादा आ रही। तो कभी कभी कथा और पूजा भी किसी किसी को खल जाती है। आज पूजा गोवर्धन भगवान की हुई, खल गया इंद्र को। इंद्र ने उन मेघों को बुलाया जो प्रलय काल में बरसात करते हैं। मेघों को बुला करके, मेघों का जो राजा है संवर्तक, उसको बुलाया। संवर्तक जाओ, जा करके पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। इन गोपों की ये मजा, हमारी पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा कर।
आज इंद्र के द्वारा प्रेषित हुआ सौमृतक गण बरसात करने के लिए आ गए। बरसात साधारण नहीं, इतनी बरसात हो रही है उस मोटी धार वाली, मूसलाधार जिसको कहते हैं, उस बरसात को देख करके गोप ग्वाल बहुत व्यथित थे। दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा, हमको तो लगता है कि इंद्र नाराज हो गए। नंद बाबा ने कहा, लगता तो हमको भी यही है। कहा, ये सब तुम्हारे कन्हैया का किया धरा है। अगर इसने इंद्र यज्ञ का निवारण ना कराया होता, गोवर्धन की पूजा ना कराई होती, तो ये कुछ नहीं होता। एक बात और समझ लो, संसार के प्राणियों के अंदर की एक, चाहे अच्छी आदत समझो चाहे बुरी आदत समझो, अब समझना आपको, अगर बन जाए तो सब हमने बना लिया, और बिगड़ जाए तो भगवान ने बिगाड़ दिया। अभी तक सब कार्यों में इतने सारे राक्षसों को भगवान ने मार डाला, तब तो सबकी सहायता से हो गया। और आज बरसात होने लगी तो कन्हैया की वजह से हो रही। कहा, अगर ये इसने पूजा ना बंद कराई होती तो ऐसा नहीं होता। सब लोग कृष्ण के पास पहुंचे। एक कन्हैया, देख तेरे कहने से हमने इंद्र की पूजा को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करी, अब इंद्र नाराज हो गए, अब क्या किया जाए? भगवान ने कहा, हम क्या जाने क्या किया जाए, तुम जानो। कहा, हम जाने क्या, ऐसे समय में हमको छोड़ दोगे? भगवान ने कहा, हम किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन एक बात समझ लो, जो स्वयं की सहायता करना नहीं जानता, हम उसकी कभी सहायता करते भी नहीं। तो कहा, फिर ये एक बात बताओ, ये जो दोपहर में खिला करके लड्डू पूड़ी गुजिया पुआ मालपुआ गोवर्धन भगवान को आए हो, तो उनसे काहे नहीं कहते हो जाकर के? अरे कहा, कन्हैया क्या कह रहा है तू? कहीं पर्वतों से कुछ कहा जाता? कहा, अच्छा, जब तुम खिलाने गए थे तो गोवर्धन भगवान आए नहीं थे, तुमने खिलाया नहीं? कहा, खिलाया तो, लेकिन खिलाने के बाद में अंतर ध्यान हो गए। कहा, अंतर ध्यान हो गए, फिर आएंगे। उन्हीं गोवर्धन भगवान से कहो, वही कृपा कर सकते। केवल गोवर्धन की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने सब कुछ किया। आज सभी गोप ग्वालों को लेकर के भगवान गोवर्धन के सन्निकट पहुंचे। अब भगवान ने कहा, गोवर्धन को उठाओ। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया क्या कहता है? ये कोई 10 20 50 किलो क्या 10 20 कुंटल का हो, चलो उठा लिया जाए सब लोग मिलकर के। गोवर्धन इतना वजन है कि तुलना नहीं करी जा सकती, कैसे उठा लिया जाए? भगवान ने कहा, यही तो एक बात, जो प्राणी कार्य करने से पहले ही हार मान जाते हैं, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। कार्य करो, होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है, परिणाम पहले सोच रहे हो, कार्य करना नहीं चाह रहे। एक बात समझो, अपना यत्न करना चाहिए, और यत्न करने से कार्य में अगर सिद्धि न हो तो समझ लो कहीं न कहीं त्रुटि रह गई है। यत्ने कृते यदि निषिध्यते तो को अत्र दोषा। अगर यत्न करने से कार्य की सिद्धि न हो तो समझ लो कहीं न कहीं दोष रह गया है। तो फिर करो, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, कब तक नहीं होगा? आज
सब गोपाल भगवान कन्हैया के कहने से लग तो गए, लेकिन आशा नहीं थी गोवर्धन उठेगा। भगवान ने कहा सब लोग उठाओ, जैसे छतरी होती है और छतरी की तरह इसको उठा लो। सब गोपाल गाय बछड़े सब इसी गोवर्धन नीचे आ जाए। भगवान कन्हैया ने अपनी जो सबसे छोटी उंगली एक कनिष्ठिका होती है, क्या नाम होता है इसका? कनिष्ठिका। कनिष्ठिका के नाखून को लगाया और कनिष्ठिका के नाखून को लगा करके उस पर्वत को टांग दिया। बोलो गिरिवरधारी भगवान की जय। गोवर्धन को उठा लिया। गोपाल बड़ा प्रसन्न, बूढ़े लोग तो बहुत ही प्रसन्न। अरे कहा कन्हैया तेरी युक्ति काम आ गई, हम लोगों के पास ज्यादा बल नहीं था लेकिन सब लोग लग गए, देखो उठ गया। भगवान ने कहा बाबा बात तो यही, अगर सब लोग ना लगे होते तो कैसे उठ जाए। अब इंद्र के वह गण जो आए थे जल वृष्टि करने के लिए, भगवान ने गोवर्धन को इतना गर्म बना दिया कि गोवर्धन के ताप से जितना जल आया वो धरती पर पहुंचे नहीं, सब वहीं जल। जैसे आपने कभी देखा होगा तवा और कढ़ाई को, देखा ना? तवा कढ़ाई पर अगर जल का छींटा मारो तो क्या होता है? जल जाता है। वैसे ही सारा जल वाष्प बन करके फिर वापस चला गया। सारे गणों के पास एक बूंद जल नहीं रहा। भगवान की कृपा से सारे गोपवाल बड़े आनंदित। इंद्र ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज सारा जल खत्म। तो कहा गया कहाँ? कहा गया कहीं नहीं, सब जल करके वाष्प बन गया। भगवान ने कहा अब एक काम करो बाबा, इसको रख दिया जाए। कहा तुम रख दो कन्हैया, तुम पहले बाहर निकलो और हम लोग इसको रख रहे, तुम सबसे छोटे हो। भगवान ने कहा बाबा तुम लोग निकल जाओ, हम तो निकले आएंगे। कहा नहीं तुम निकलो, तुम सबसे छोटे हो। भगवान ने कहा फिर बाबा संभालना। भगवान ने थोड़ा सा नीचे अपना हाथ खींचा, वैसे गोवर्धन नीचे आने लगा। सारे गोपाल चिल्लाए त्राहिमाम त्राहिमाम, कन्हैया ये तो नीचे आ रहा। भगवान ने कहा इसीलिए तो कहा था किनारे हो जाओ। तब गोपालों को विश्वास हुआ कि कृष्ण ने इस गोवर्धन को उठा लिया है। गोवर्धन को नीचे स्थापित किया गया। पूछा एक कन्हैया तुम ये सब कैसे कर लेते हो? भगवान ने कहा सुनो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से पर्वत लियो उठाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहा है जो माखन हमने चोरी करके खाया है उस माखन के कारण कुछ हमारे अंदर बल बढ़ गया है। कछु माखन को बल बढ़ो, और कुछ हमारे साथियों ने सहायता करी। कछु गोपन करी सहाय, और राधा जो की कृपा से पर्वत लियो उठाए। और राधा जी की कृपा, क्योंकि जानते हो जिसके ऊपर राधा जी की कृपा हो जाती है उसे भटकना नहीं पड़ता। किसी कवि ने कहा, 2 लाइनों में बताते कि राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पर हो जाए, राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पर हो जाए, मस्ती को पाए मौज उड़ाए, भक्ति को पाए मौज उड़ाए।
राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पर हो जाए भक्ति को पाए मौज उड़ाए भक्ति को पाए मौज उड़ाए भक्ति को पाए मौज उड़ाए। कृपा हो जाए तो श्याम की भक्ति भी प्राप्त होती है और जीवन में मौज भी आ जाती है। तो कहा हमने राधा जी की कृपा से इसको उठा लिया। आगे देवराज इंद्र आए, भगवान के चरणों में गिर गए। हे भगवान, हमसे बड़ा अपराध हो गया है, हमसे जो अपराध हुआ उसको क्षमा करो। और आज से कहा आप हमारे छोटे भाई के समान हो, हमारा नाम इंद्र है। और इंद्र ने उसी दिन भगवान का एक नाम रखा उपेंद्र। कहा हे भगवान, आज से आपका नाम उपेंद्र होगा। बोलो उपेंद्र भगवान की जय हो। एक दिन की बात है कि नंद बाबा की आदत है प्रातः काल स्नान के लिए जाते हैं। नंद बाबा रोज स्नान के लिए जाते हैं, लेकिन एकादशी को तो बहुत जल्दी जाते हैं। कल एकादशी है। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। अगर भगवान जो रोगी हो, बीमार हो, बूढ़े हो, वो चाहे ना करें, स्वस्थ व्यक्ति को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए जानते हो? एकादशी, जिस समय एकादशी का व्रत शुरू हुआ, सारे पाप त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। हे भगवान, जब से एकादशी का व्रत शुरू हुआ है, सारे पाप नष्ट होते चले जा रहे हैं। महाराज, हम तो संसार से विदा हो जाएंगे और संसार में हमारा रहना भी जरूरी है। अगर पाप ना हो तो जीवन निरंकुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर लोगों को पाप ना लगे किसी अपकर्म करने से, तो जीवन निरंकुश नहीं होगा। तो कहा जितना पुण्य का प्रभाव उतना हमारा भी प्रभाव है। अगर हम ना रहें तो पुण्य का महत्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे सब पंडित जी हो जाए, सब पंडित जी कथावाचक हो जाए, तो बताओ यहाँ कौन कथा सुनने आएगा? कहेंगे हमको कथावाचक, हम क्या कथा सुने। तो उसी प्रकार सबकी आवश्यकता है। कथा सुनने वालों की भी आवश्यकता है, कथा कहने वालों की भी आवश्यकता है। जैसे पाप की जरूरत वैसे पुण्य की जरूरत। पाप के बिना पुण्य भी अर्थहीन हो जाता है। अगर अधर्म है तभी धर्म की महत्ता है, और धर्म ना हो तो धर्म की महत्ता कहाँ रहेगी? धर्म को जानेगा ही नहीं, धर्म होता क्या? भाई किसी को कभी बुखार ना हो तो दवाई के विषय में काहे जानेगा? दवाई क्या होती है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अधर्म कम होना चाहिए, धर्म ज्यादा होना चाहिए। क्या हुआ? भगवान विष्णु ने कहा, हे देव, हे पाप देवता, देखो इसको हम एकादशी व्रत करना तो हम किसी को नहीं रोक सकते। कहा एकादशी व्रत करना नहीं रोक सकते। बोले हाँ, जो लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं उनको थोड़े रोका जा सकता।
तो कहा फिर भगवान हम रहें कहां? भगवान ने कहा तुम एक काम करो, एकादशी के दिन तुम अन्न में निवास करो। इसलिए जितने पाप हैं वो सब एकादशी के दिन अन्न में निवास करते हैं। अन्न में जब निवास होता तो कहा जो लोग अन्न का भक्षण एकादशी को करें तो पाप के रूप में तुम उनको लग जाओ। अब कुछ लोगों ने कहा बिना अन्न के तो जीवन नहीं है। तो कहा भाई अगर पूरा अन्न नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम चावल को छोड़ दो एकादशी के दिन। चावल तो खाना ही नहीं, जितने दाने चावल व्यक्ति खाता है उतने बरस तक नरक में निवास करता है। तो एकादशी का ये प्रभाव। अच्छा, एकादशी जो लोग बहुत खाते हैं उनको एकादशी सूट भी नहीं करती। एक व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, जो कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीते ही खाने के लिए हैं। तो क्या करता है, नाम है ढ़ैया और बहुत सारा भोजन करता है। घर वाले आजिज आ गए, घर वालों एक दिन बाबा एक आ गए उधर, तो बाबा से कहा बाबा जानते हो ये जो हमारे घर में अढ़ैया है इसका नाम है ढ़ैया इसलिए रख दिया गया क्योंकि वो 2.5 सेर अन्न एक बार में खाता है। बाबा ये बहुत खाता है। बाबा ने कहा ये ज्यादा नहीं खाता, खाता उतना ही है जितना इसका खाता है। कोई अपने खाते से ज्यादा नहीं खा सकता, जितना जिसके खाते में है उतने खा सकता है। तो कहा ये बेकार तुम सोच रहे हो कि ज्यादा खाता है। कहा बाबा इसके लिए कोई उपचार नहीं। ये सब परिवार वालों की बात वो सुन रहा था। पहुंचा, देखा बाबा लोग अलग भंडारा बन रहा, बढ़िया भौरिया बन रही, घी लगा करके, गुड़ लगा करके, नमक लगा करके बढ़िया छान रहे। बाबा के पास पहुंचा, बाबा हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमको भी बता दो और हम भी आपके साथ रहा करें। अब बाबा आप हमको चेला बना लो। बाबा ने कहा चेला तो बना ले लेकिन हमारे साथ रहना पड़ेगा तुमको। तो कहा करना क्या पड़ेगा? कहा करना कुछ नहीं, केवल भगवान का भजन करना। तो कहा बस यही तो हम कर सकते हैं, भगवान का भजन करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, लिए चलो बाबा हमको अपने साथ। घर वाले परेशान हो चुके हैं हमसे, अब बाबा हम आपके साथ चलेंगे। बाबा के साथ चल दिया। लेकिन हुआ क्या, 14 दिन तो बहुत बढ़िया बढ़िया कटे, 15वें दिन एकादशी आ गई। एकादशी आई, देखा बाबा के यहाँ चूल्हा जले नहीं आज। बाबा के पास पहुंचा, गुरुजी आज चूल्हा नहीं जल रहा। बाबा ने कहा आज एकादशी है, एकादशी के दिन चूल्हा नहीं जलता, केवल फलाहार होता। वही हम लोग खाते हैं, एकादशी का व्रत करते। तो कहा बाबा जी एक बात बताऊं, अगर कहीं, कहा तुम भी व्रत करो। कहा व्रत तो करें लेकिन बाबा जी अगली एकादशी हम देख नहीं पाएंगे। हम अगर भोजन ना करें तो हम रह नहीं सकते। बाबा ने कहा भैया फिर एक काम करो, यहां तो आश्रम में कुछ बनना नहीं है, तुम ले लो दाल आटा सब्जी जो को ले जाना है ले जाओ और नदी के किनारे बना लो, बना करके भगवान को भोग लगाना और भोग लगा करके तब भोजन करना।
कारण जो बिना भोग लगाए भोजन करते हैं वह पाप को खाते हैं। इसलिए जो भी तुमको मिले, चाहे अन्न मिले, चाहे वस्त्र मिले, चाहे आभूषण मिले, पहले भगवान को भोग लगा दो। वस्त्र लाओ, भगवान को चढ़ा दो, भगवान छीन थोड़े लेंगे तुमसे। फिर धारण करो तो भगवान का प्रसादी बन जाएगा। आभूषण लाए हो, आभूषण पहले भगवान को पहना दो और फिर खुद पहनो, तो क्या होगा? वो दैवीय संपत्ति बनकर के तैयार हो जाएगी। है वही दूध दही एक में मिला करके पियो तो आपको स्वाद नहीं मिलेगा, और वही भगवान को स्नान करा करके चरणामृत बना करके पियो। दोनों में अंतर आता नहीं? अंतर आता। क्या प्रभाव है? प्रभाव प्रसाद का होता, वस्तु का नहीं। जो भगवान को भोग लग जाता है वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। जो भी लाओ वो सब भगवान को भोग लगा दो। तो भोग बनाया, भोजन बनकर के तैयार हुआ। जैसे खाने जा रहा था, गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु जी ने कहा था कि भोग लगा देना। अब कभी उसने भोग लगाते देखा नहीं था। उसने कभी गुरु जी को भोग लगाते देखा नहीं था। उसको लगा कि भगवान जी आते होंगे, आ करके गुरु जी से खा करके चले जाते हैं। पढ़ा लिखा बहुत नहीं था, लेकिन सरल बहुत था। गुरु जी की बात को पत्थर की लीक समझ करके बैठ गया और भगवान को पुकारा, प्रभु कहाँ? मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने कहा, प्रभु आ तो नहीं रहे, लेकिन एक बात समझ लो। जैसे तुम सोचो गुरुजी के यहाँ खाएंगे, आज गुरुजी के यहाँ एकादशी है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में एक और बात होती है, क्या एकादशी के दिन भगवान को भोजन का भोग नहीं लगाया जाता? किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा है। ये सब तुम लोगों के लिए नियम है। भगवान को भोजन का भोग जरूर लगाओ। बस ये आप लोगों के लिए वो पाप लगता है, भगवान को थोड़े पाप लगता है। जो भोजन बनाया है, जैसे आप व्रत में हो और पूरा परिवार नहीं व्रत है, तो क्या उस दिन भगवान को भोग ना लगाओ? जो आपके यहाँ भोजन बना है उसका भोग जरूर लगाओ। आज भगवान से फिर बोला, भगवान एक बात और समझ लो, आ तो नहीं रहे। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी। रोटी खाओ प्रभु जी, पियो प्रेम से पानी। रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी में पानी। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
भगवान फिर भी नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो कहा भगवान एक बात और समझ लूं, पूड़ी और पकौड़ी प्रभु जी सेवक ने न बनाए। पूड़ी और प्रभु जी सेवक ने नहीं बनाए। पूड़ी और पकौड़ी प्रभु जी सेवक ने न बनाए। पूड़ी और पकौड़ी प्रभु जी सेवक ने न बनाए। देर करो ना प्रभु जी तुम तो घट घट में हो समाये। देर करो ना प्रभु जी तुम तो घट घट में हो समाये। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो भगवान को एक उलाहना टाइप में दिया। कहा तुम सोच रहे हो कि गुरु जी के यहाँ मालपुआ बना रोज वाला, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और सुनो भगवान जी, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे मेरे राम आइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए। कहा भगवान समझ लो आज एकादशी है गुरु जी के यहाँ, कुछ बना नहीं, वहां भूखे पड़े रहोगे, इसलिए जो बनाया वो आकर के खाओ और पानी पियो नदी में आराम से और चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कहते न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान को वैभव प्रिय नहीं, भगवान को तो भाव प्रिय है। भाव ग्राहक राम है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजले जो प्राणी भव से बेड़ा पार। भाव के बिना भगवान नहीं मिलते। भगवान ने उस भक्त की भावना देखी और भगवान चल दिए। जब भगवान चल दिए, मैया भगवती सिया ने कहा राम जी कहाँ जा रहे हो? हे राघव, हे करुणा निधान कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा मेरा एक भक्त है नदी के किनारे हमें बुला रहा है। हे प्रभु, ऐसे तो आप कभी नहीं जाते हो। कहा जाते तो नहीं, लेकिन स्थितियां ऐसी बन गई अगर नहीं जाएंगे तो ये भोजन नहीं करेगा, और अगर उसने भोजन नहीं किया तो मर जाएगा। अगर मर गया तो संसार वालों की आस्था हमारे ऊपर से समाप्त हो जाएगी। भगवान जब जा रहे थे तो भगवान से भगवती सिया ने कहा भगवान फिर हमको भी लिए चलो। सीता जी के साथ में राम जी आ गए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सीता जी को लेकर के सम्मुख खड़े हुए। जब देखा राम जी की जोड़ी को सीता के साथ में, बड़ा प्रसन्न हुआ। थोड़े समय के लिए फिर सूख गया। राम जी ने कहा काहे भैया पहले प्रसन्न थे, प्रसन्न? कहा प्रसन्न कैसे हो? गुरु जी ने कहा था भगवान आएंगे। यहाँ तो भगवान के साथ भगवती भी चली आए रहे। सीता जी को बड़ा बुरा लगा। राम जी की तरफ देखा, राम जी ने कहा देखो बुरा मत लगाओ, ये सच्चा और सरल भक्त है, इसे दुनियादारी पता ही नहीं। खैर राम जी से कहा देखो राम जी एक बात बताऊं मैं आपको, हम दो लोगों के लिए लेकर के आए थे, अब आप भी आ गए हो।
इस बार हम 2 में 3 लोग एडजस्ट करेंगे। 2 में 3 लोग खाएंगे, भरपेट तो नहीं खा पाएंगे लेकिन एकादशी से तो ठीक ही रहेंगे। अब राम जी अगली बार हम 3 लोगों के लिए लेकर के आएंगे। अगर ज्यादा लोगों को आना हो तो गुरुजी को फोन करके बता दो। भगवान ने कहा नहीं, अगली बार हम 2 ही लोग आएंगे और तीसरे तुम हो जाओगे। कहा हाँ फिर ठीक है। फिर अगली एकादशी आएगी। गुरुजी से कहा गुरुजी एक बात कहें आपसे। गुरुजी ने कहा कहो। कहा गुरुजी देखो आपने कहा था केवल भगवान आएंगे, वहां भगवान के साथ भगवती भी आएंगे। गुरुजी थोड़ा राशन बढ़वा दो। गुरुजी ने सोचा शायद भूखा रह गया हो इसलिए कह रहा है। गुरुजी को थोड़े पता भगवान आए थे। कहा ठीक है जितने में तुम्हारा बन जाए। कहा गुरुजी 3 लोगों को दे दो, एक भगवान का, एक भगवती का और एक हमारा। गुरुजी ने कहा अपने आप निकाल लो। 3 लोगों का निकाल लिया, निकाल करके बनाया बढ़िया नदी के किनारे और फिर भगवान को पुकारा, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आ रहे थे सीता जी के साथ। तब तक लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बिना हमको बताए कहाँ जा रहे हो आप दोनों लोग। भगवान ने कहा एक भक्त ऐसा है जो पुकारता है हमें विवश होकर के जाना पड़ता है। तो कहा भैया अकेले अकेले क्यों जाते हो भोग लगाने, हमको भी लिए चलो, हम कभी आपसे अलग तो रहे नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से चलो, तुम भी चलना चाहते हो तो चलो साथ। लक्ष्मण जी भी साथ हो गए। अब की बार 3 लोग हो गए। हाय जैसे भगवान को देखा, सीता जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, सूख गया। कहा वारे भगवान तुम्हारे यहाँ खाने पीने खाए नहीं कुछ क्या? पहली एकादशी में हमने आपको पुकारा, सीता जी को ले आए, गुरु जी से राशन बढ़वाया, सीता जी आई, कोई बात नहीं हमने आपसे बताया था ज्यादा लोग आओ तो गुरु जी को फोन करके बताए दो, सूचना दे दिया होता तो हम उस हिसाब से लेकर के आते। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। कहाँ आप आए, घरवाली को लाए, रहा को अपने भैया को भी ले आए। वाह भैया, वारे भगवान। भगवान मुस्कुरा रहे हैं लेकिन लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं। कहा देखो ऐसे तो भगवान कहीं जाते नहीं, हमको लेकर के सब लोग साथ में, आज इसके यहाँ आए तो ये हमारा अनादर कर रहा। भगवान ने कहा अनादर नहीं कर रहा, ये दुनियादारी नहीं जानता है। बैठ गए। कहा कोई बात नहीं भाई, देखो एक बात सुनो, 3 तुम हो गए, हम 3 लोगों के लिए लेकर के आए थे, चलो आज 3 में 4 लोग हो जाएंगे। लेकिन भगवान ये बात बिल्कुल गलत है। किसी को भेज करके गुरु जी को सूचना दे दो कितने लोग आएंगे, और ज्यादा लोगों को आना हो तो हम भी एकादशी ही किया करें। भगवान ने भोग लगाया और भोग लगा करके भगवान वहां से चले गए। गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी ये बताओ, आपको भगवान कुछ बताते नहीं? गुरु जी ने कहा हुआ क्या है ये पहले बताओ। कहा हुआ ये है, पहली बार आपने कहा भगवान आएंगे, भगवान के साथ उनकी
श्रीमती जी, सीता जी आएगी। हैं सब लोग बड़े सुंदर, लेकिन खराबी यह है बताते नहीं पहले से कितने लोग आएंगे। फिर अब की बार जब सीता राम जी को बुलाया तो साथ में उनके भैया एक लक्ष्मण कहे जाते वो भी आ गए। गुरुजी भाई एक बार आप कंफर्म कर लो कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से हमको दे दिया करो। अब गुरुजी को लगा कि ये राशन बेच देता होगा। 3 लोगों का राशन लेकर के जाता है और खाता अकेले है, इसका मतलब ये राशन को बेचता होगा। गुरुजी को थोड़े मालूम कि सीताराम जी आ रहे। क्यों? क्योंकि गुरुजी के पास आज तक नहीं आए, लेकिन गुरु के वचनों पर उसको विश्वास है कि भगवान आएंगे जरूर। जैसे मतंग ऋषि ने कह दिया था सबरी से, सबरी तुम यहीं रहना, यहाँ पर एक दिन भगवान आएंगे जरूर। सबरी को गुरु जी की बातों पर विश्वास था, इसलिए भगवान को जाना पड़ा। आज जैसे सुतीक्ष्ण से अगस्त ऋषि ने कहा, एक दिन की बात, गुरु जी जा रहे थे तो शालिग्राम भगवान को सदैव साथ रखते थे अगस्त मुनि। आश्रम से बाहर जा रहे थे तो भगवानों को साथ लिए जा रहे थे। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, सुतीक्ष्ण जी उनके अगस्त ऋषि के शिष्य जो रामचरितमानस पढ़ते होंगे, सुतीक्ष्ण चरित्र सुना होगा, पढ़ा होगा। तो क्या हुआ, जब जा रहे थे गुरुजी तो गुरुजी से कहा, गुरुजी आप भगवान को कहाँ लादे लादे घूमोगे, यहीं पर रख दो, हम नहलाते रहेंगे। एक दिन सुतीक्ष्ण जी भगवान को नहला रहे थे और नहलाते समय, और नहला कहाँ रहे थे, जामुन के पेड़ के नीचे आश्रम में लगा था। ऊपर काले काले बढ़िया जामुन देखे। सुतीक्ष्ण जी छोटे थे, बालक थे उस समय, 11-12 साल के। सुतीक्ष्ण जी ने सोचा ये जामुन कैसे मिले, लगे बड़े बढ़िया। सुतीक्ष्ण जी ने देखा इधर उधर कुछ नजर नहीं आया तो शालिग्राम भगवान को उठाया और उठा करके फेंक करके मारा। जामुन तो नीचे आ गए, लेकिन शालिग्राम भगवान गायब हो गए। जब शालिग्राम भगवान मिले नहीं सुतीक्ष्ण जी को तो एक जामुन ही उठाया, उठा करके उसी भगवान वाले सिंहासन पर रख दिया। दूसरे दिन गुरुजी आए, और जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने जैसे स्नान कराया भगवान को तो खाली गुठली गुठली हाथ में रह गई और खत्म, गूदी किनारे हो गई। अब शालिग्राम भगवान हो तो रह जाए, वो तो जामुन रखा है। गुरुजी ने कहा, सुतीक्ष्ण बताओ भगवान कहाँ गए। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, गुरुजी हम क्या जाने। अरे कहा तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे सहारे छोड़ करके गए थे। तो कहा, गुरुजी कैसे भगवान रहे, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी और शालिग्राम गल गए हम का जानी। कहा रोज पानी रोज चंदन आप करते हो, इसीलिए शालिग्राम भगवान अब गल गए होंगे। बाल बुद्धि थी, गुरुदेव को क्रोध आ गया। कहा जाओ, जब तक भगवान ना मिले तब तक आश्रम में कदम नहीं रखना। सुतीक्ष्ण जी इस आश्रम से बाहर आ गए। जब राम जी गए तो सबसे पहले सुतीक्ष्ण से ही मिले। सुतीक्ष्ण ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु आप आ गए हो, आज गुरुदेव के दर्शन हमें भी हो जाएंगे, हम आपको गुरुजी के पास लेकर के चलते। सारा हाल बताया। कहा गुरुजी ने भगा दिया था, जब तक भगवान ना मिले तब तक नहीं आना। आज भगवान को लेकर के अगस्त्य के आश्रम में पहुंच गए सुतीक्ष्ण जी। सुतीक्ष्ण जी के इस चरित्र को देख करके अगस्त्य मुनि ने झट से गले से लगा लिया सुतीक्ष्ण को। आज वही हाल हुआ है इसे। गुरुजी को मालूम है ऐसा तो नहीं है बेच देता है। गुरुजी ने कुछ सेवकों को लगा दिया, कहा जाओ इसके पीछे। अगली एकादशी आई, ले करके आया। जो गुरुजी के अन्य शिष्य सेवा सब देख रहे हैं। अच्छा, रोज तो भगवान को पहले बुलाता था, आज राशन पानी सब नदी किनारे रखा, स्नान करके बैठ गया।
और बैठ करके कहा आज पहले बनाएंगे ही नहीं, जब आज आएंगे देख लेंगे कितने लोग, ज्यादा लोग होंगे तो खुदे बनावें खुदे खाएं। हमारी भी एकादशी गुरु जी के साथ सही, इसलिए बनाया नहीं और बिना बनाए ही भगवान को पुकारा। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जैसे पुकारा राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जैसे चले, वैसे हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ केले? तो कहा एक भक्त के यहाँ जा रहे, तो कहा प्रभु बिना आप बिना हमें लिए जाएंगे। भगवान ने कहा चलो। और जैसे 4 लोग हुए तब तक भरत जी आ गए, प्रभु हम भी चलेंगे। आ गए शत्रुघ्न जी, सब लोग पूरा घर। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब तो क्षण मोह प्रगट भा दिव्य राम दरबार। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। दाहिने भाग में भगवती सिया है, बाएं तरफ लक्ष्मण जी हैं, साथ में हनुमान जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न लाल। पूरा का पूरा दरबार वहां पर सज गया। देखा भगवान ने कहा बना नहीं भैया, काहे का भोग लगेगा? कहा महाराज आंखें बंद कर ली। कहा प्रभु तुम जानो तुम्हारा काम जाने, सब रखा है, खूब बनाओ खूब खाओ। गुरुजी तो आज तक एकादशी नहीं करवा पाए, लेकिन तुमने पूरा घर मिल करके हमारी एकादशी करवाए थे। अब इतने लोग आए हो, भोजन हम लेकर के आए 4 लोग, और यहाँ पूरा तुम्हारा घर परिवार लगता सब भुखड़े बैठते हैं पूरे घर में। अरे जब इतने लोगों को आना था गुरुजी को बता दिया होता। अब तो भगवान ने कहा रे भोजन बनाओ, जो होगा देखा जाएगा, सब लोग मिल बांट करके खाएंगे। कहना मोते नहीं बनत बनाए प्रभु जी मोते नहीं बनत बनाए। भोजन आप बनावो अपने, बहुत दिना संग पाए। मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए। हे भगवान हम आप बहुत दिन एक साथ खाए, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तुम नहीं तजत सुबानी आपने, तुम नहीं करती सुबानी
कितना समझाया आपको, कितने लोग आया करो, बता दिया करो। अरे नर नारियों में कोई बात नहीं, नर नारी की कौन कहे, नर नारी की कौन कहे, एक बान रहू संग लाए, मोते नहीं बलद बनाए, मोते ने बलद बनाए। दिवस भोजन के हित जब आसन हमने लगाई, आसन हमने लगा। पहले दिन जब हमने आसन लगाया भोजन के लिए, उदर न भर सक्यो जब सिया संग में आई, जब सिया साथ में आई, पहले दिन हमारा पेट नहीं भरा, हमने आपसे कहा था बता देना। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहूं आज मुहि परत दिखाई। फिर लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, पूरा खानदान और साथ में ये बानर भी लेकर के आ गए। कौन बनाएगा इसके लिए? भगवान की तरफ पूरा राम दरबार भगवान की तरफ देखता है और भगवान अपने भक्त की तरफ देखता है। आज देखते हैं, कहा महाराज सुनो, ना हम बनाएंगे ना हम खाएंगे, खुद बनाओ और खुद खाओ। और आगे से गुरुजी थे कह देंगे गुरुजी हम भी यहीं पर फलाहार कर लिया करेंगे, अब हम एकादशी कर लेंगे, लेकिन वहां लेकर के नहीं जाएंगे। इतने लोग भगवान इन वचनों को सुनकर के मुस्कुराने लगे। भरत जी की तरफ इशारा किया। भरत जी कौन है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जगत का भरण पोषण करने वाले भरत जी की तरफ जैसे इशारा किया, भरत जी ने भंडारे को बनाना शुरू कर दिया है। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भंडारे बनाने लगे। उनके लकड़ी लगन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पूछते पूछ से आंगने चौका को, पूछते पूछ से आंगने चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे। पूछते पूछ से पोछा लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। उनके लकड़ी लगन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे।
पार्टियां कराने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और सिद्धि को इशारा किया, और जैसे इशारा किया क्या हुआ, पाके संकेत शक्ति बजते वहां, पाके संकेत अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी आने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सिद्धि नौ निधि सब आ गए। आए जैसे सबको देखा, अभी तक तो सोच रहा था कुछ मिल जाएगा, आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने कहा आंखें काहे बंद कर लिए, कहा अभी तक सोच रहे थे कुछ मिल जाएगा, ये इतनी रिद्धि सिद्धि इतने लोग आ गए, अब तो एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, एक कण भी नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सब मिलेगा। माँ भगवती सिया ने भंडारे को सिद्ध कराया और अपने हाथ से परोसा। आज जैसे उस प्रसाद को खाया, जीवन को कृतार्थ समझता है, मैया सिया के चरणों में गिर गया। मैया आज तक हमने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी किया ही नहीं, आज भगवान ने इस भाव को देखा। जानते हो गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी जानते हो आज भगवान का पूरा परिवार आया था। गुरुजी ने कहा पूरा परिवार आया था, हम लोगों को तो कोई नजर नहीं आया, वो सब आटा वाटा क्या किया। कहा गुरुजी सब भरत भैया ने भोजन बनाया, लकड़ी शत्रुघ्न जो लक्ष्मण जी थे वो लेकर के आए, शत्रुघ्न वो हनुमान जी पोता लगाए, पोछा लगाए, जो शत्रुघ्न जी थे उन्होंने सब्जियों को काटा और सुंदर भोजन बना करके मैया सिया ने परोसा। गुरुजी को विश्वास नहीं, गुरुजी ने कहा तुम झूठ बोलते हो। गुरुजी के सामने रोने लगा, गुरुजी हम झूठ थोड़े बोलते, अभी भगवान यहीं पर हैं। तो कहा अगर है तो दिखाओ, हमें क्यों नहीं दिख रहे। भगवान को पुकारा, भगवान द्रवित हुए, बोले क्या है। कहा प्रभु हमारे गुरुजी कह रहे हैं हमको नहीं दिख रहे, हमको गुरुजी हमको झूठा बता रहे हैं। हमारे गुरुजी, गुरुजी से हम कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान अगर आप गुरुजी को नहीं दिखे तो हमको कैसे सच्चा मानेंगे। भगवान ने कहा देखो भक्तराज ढैया, तुम्हारे गुरुजी विद्वान बहुत हैं, निसंदेह ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन मैं ज्ञानियों को इतनी जल्दी मिलता नहीं। तो कहा फिर कैसे मिलते हो। कहा जो सरल होता है हम सरलता पर रीझ जाते हैं। तुम बड़े सरल हो जो गुरुजी की बात को पक्का मान लिया। गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी से कहा गुरुजी भगवान कहते हैं आप सरल नहीं। गुरुजी को मालूम हो गया बात सच है। गुरुजी ने अपने शिष्य के चरणों को पकड़ना चाहा, उस शिष्य ने तुरंत भगवान गुरुदेव के हाथों को पकड़ लिया। गुरुदेव ये क्या कह रहे,
कहा हम ज्ञानी तो बहुत रहे, समझाते तो लोगों को बहुत रहे, लेकिन अपने ऊपर कुछ भी धारण नहीं किया। भगवान के पास पहुंचे, प्रभु हमारे गुरुजी रो रहे हैं, जैसे आपने हमें दर्शन दिया है वैसे गुरुदेव को दर्शन प्रदान करो। भगवान ने कहा आज तुम्हारे कारण तुम्हारे गुरु को हम दर्शन देने जा रहे हैं। नौधा भक्ति के विषय में कल जो बताया गया था, सत्यम जी बता रहे थे आप लोगों को, नौधा भक्ति की कथा सुनाई थी ना, 9 प्रकार की भक्ति। उसमें जो नवम भक्ति है, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरसन दीना। नवी भक्ति है, जो व्यक्ति सरल होता है भगवान उसे झट से मिल जाता है। गुरु जी को दर्शन दिए, गुरु जी ने कहा आज हम ऐसे शिष्य को पा करके धन्य हो गए हैं। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा चल रही थी नंद बाबा की, नंद बाबा की चल रही थी एकादशी की कथा। नंद बाबा एकादशी का व्रत करना है, इसलिए प्रातः काल उठे, उठ करके स्नान करने के लिए जा पहुंचे। कहा? यमुना। शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। चारों तरफ उजाला फैला हुआ है, चांदनी फैली हुई है। जब से त्रेता में चंद्रमा ने मुर्गा बन करके बोल दिया था, तब से मुर्गा की एक आन थी, मुर्गा करेक्ट 4 बजे बोलता था। ब्रह्म मुहूर्त जैसे लगता था 4 बजे, वैसे मुर्गा बोलता था। लेकिन जब से चंद्रमा ने छल किया था, तब से मुर्गे के बोलने का कोई समय ही नहीं रहा। क्या हुआ? मुर्गा बोला, वैसे बाबा उठ गए। उठ करके नदी पर पहुंचे और जैसे स्नान कर रहे थे, वरुण के गणों ने पकड़ लिया बाबा को, वरुण रोक ले गए, बंदी बना लिया। बंदी बना करके पहुंचे, देखा नंद बाबा। नंद बाबा प्रातः काल आए नहीं, मैया रोने लगी, कन्हैया अगर बाबा नहीं आए तो हम मर जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान मैया को आश्वासन दे करके वरुण लोक को गए। वरुण लोक में जाकर के वरुण जी ने भगवान का अभिषेक किया, भगवान का पूजन किया और नंद बाबा को प्रदान किया। कहा देखो नंद बाबा ने नियम तोड़ा है, रात्रि के 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक कभी भी नदियों में, सरोवरों में स्नान नहीं करना चाहिए। अब तो लोग 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, कहा नदी पर आ गए, नहाए लोग। लेकिन रात्रि के 12 से 4 के मध्य में स्नान जो करते हैं वह पाप करते हैं। बाबा को लेकर के आ गए, रासलीला आरंभ हो गई। रासलीला आरंभ हुई, भगवान कन्हैया गोपियों के साथ में रास नचाते हैं। लेकिन हुआ क्या, गोपियों को अभिमान हो गया, एक कन्हैया जैसे हम नचाना चाहती हूँ वैसे नाचता है। भगवान ने क्या किया, राधा जी को साथ में लेकर के रास लीला से अंतर्ध्यान हो गए। और जब अंतर्ध्यान हो गए, सारी की सारी गोपियां रुदन करने लगी। रोती हुई गोपियां भगवान से विरहातीत हैं, रोती हैं, हे भगवान हम आपको खोजने कहाँ जा रहे हैं। एक कन्हैया तुम इस जंगल में कहाँ अंतर्ध्यान हो गए हो? आप तो हमारे स्तनों पर पैर रखते थे, तब भी हमको ये लगता था कहीं हमारे इतने कठोर स्तन आपके पैरों में चुभ ना जाए, और आप हम सबको छोड़ करके चले गए। हे कन्हैया, हमने अपना माता पिता गुरु पति सर्वस्व आपको मान लिया है, अगर आप ही छोड़ करके चले जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे? हे माधव, हे श्याम, हम बिना आपके रह नहीं सकते। रोती हुई गोपियां भगवान के लिए, आज गोपियों ने रोते रोते गोपिका गीत गाया है। इस कंटकाकीर्ण जंगल में भगवान कहाँ चले गए? आपके अधर भी मधुर हैं, आपका शरीर भी मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब कुछ तो मधुर है, सब कुछ कोमल है।
हे कोमलांगी भगवान, आप हमको छोड़ करके कहां चले गए? आप तो हमारे जीवन धन हो, आप हमारी श्वासें हो। अगर आप चले गए तो हमारी श्वासें बंद हो जाए। वह रोती हुई गोपियां भगवान को पुकार रही हैं, हे प्रभु कहां? आपके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। रोती हुई गोपियां भगवान को पुकारती, प्रभु अरे घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। सारों में खुद खाक हो गए, चरणों की खाक सारों में खुद खाक हो गए, सब तन अब खाक पर हम खाक रमाए कहां कहां, अब खाक पे हम खाक रमाए कहां कहां, ढूंढने जाए कहां कहां, जिनकी तमीज देख कर खुद बन गए मरी, जिनकी देख कर खुद बन गए मरी, ऐसे मरीज मर दिखाए कहां कहां, ऐसे दिखाए कहां कहां, रात अश्रु बिंदुए डालती तो है मगर, दिन रात अश्रु बिंदुए डालती तो है मगर, सब तन में लगी आग तो बुझाए कहां कहां, लगी आग बुझाए कहां कहां, रोती हुई गोपियों को देख करके, विराधित गोपियों को देख करके भगवान से रहा ना गया, भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलो भगवत वत्सल भगवान। भगवान ने गोपियों को समझाया, गोपियों तुम्हारा अभिमान था, उस अभिमान को चूर करने के लिए हमको ये करना पड़ा।
गोपियां रोने लगी, प्रभु हमको कोई अभिमान नहीं, हमें तो अभिमान इस बात का है आप हमारे। भगवान ने शरद पूर्णिमा से और होली तक 6 महीने तक महारास रचाया है कालिंदी के तट पर। भगवान शंकर भी उस महारास में सम्मिलित हुए हैं। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। कंस के यहाँ से क्रूर जी आए हैं और अक्रूर जी भगवान श्याम को लेने के लिए आए हैं। कंस ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में सबको बुलाया गया है। नंद बाबा ने कहा यज्ञ में बालकों का क्या काम? कहा विशेष करके कृष्ण और बलराम को बुलाया गया है। अक्रूर जी को देख करके गोपियां कहने लगी ये नाम का अक्रूर है, अगर ये अक्रूर होता तो कंस के साथ रहता। नाम का अक्रूर है या बहुत क्रूर है, जबकि अक्रूर जी भगवान के बहुत बड़े भाई। गोपियां कहती अगर ये अक्रूर होता तो कंस के साथ नहीं रहता। भगवान श्याम और बलराम को लेकर के क्रूर जी चले, गोपियां रथ के आगे लेट गई। उन्होंने कहा हमारे ऊपर रथ चढ़ा दो, उसके ऊपर बाद में ही लेकर के जा सकते। भगवान ने बहुत समझाया है देवियों परेशान मत हो, हमारे मामा के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सम्मिलित होंगे और कल वहां रहेंगे, परसों आ जाएंगे। ऐसा समझा करके भगवान श्याम जब बढ़ने लगे, गोपियां रोने लगी रथ के सामने लेटी हुई। एक गोपी ने कहा हे देवी जानती हो अपना कोई प्यारा, अपना कोई प्रीतम, अपना कोई घर वाला घर से बाहर जा रहा हो, अगर रो करके विदाई करी जाती है उसको मार्ग में कष्ट प्राप्त होता है। दूसरी गोपी ने कहा किसने कहा हम रो रहे हैं, हम तो भगवान के ऊपर अपने आंसुओं के मोती चढ़ा रहे हैं, आंसुओं का माला पहना रहे हैं। आज भगवान वहां से बढ़े, मथुरा पहुंचे। मथुरा में जाकर के भगवान ने चाचा क्रूर से कहा क्रूर जी, चाचा जी अगर आपका आदेश हो जाए हम मथुरा देखें। भगवान ने कहा, भगवान से क्रूर जी ने कहा भगवान जानते हो कंस के राक्षस चप्पे चप्पे पर आपकी बाट जो हो रही, संभल करके जाना। कहा आप उनकी चिंता मत करो, हमें जाने दो। भगवान वहां से चले। आज जैसे मथुरा में देखा तो वहां के जो नौकर चाकर हैं वह भी रेशमी वस्त्र पहने हुए। गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया जैसा देश वैसा वेश होना चाहिए, अगर यहाँ पर हम लोग ऐसे रहे तो जानते हो यज्ञ में हमको घुसने ही कोई नहीं देगा। तब तक देखा एक धोबी वस्त्रों को साफ कर रहा, कहा कन्हैया इसे मांग न लिया जाए। मांगने गए, उस धोबी ने हजारों गालियां भगवान को दी। अरे अहीर के छोरों, ये राज परिवार के वस्त्र तुम चाहते, मालूम नहीं राजा कंस के दरबार के वस्त्र। गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया इसने वस्त्र तो दिया नहीं, गालियां अलग से दे दी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं छोड़। फिर एक ने कहा जरा एक बार फिर मांग करके देखो। भगवान ने दोबारा मांगा, फिर गालियां दी। भगवान ने एक चाटा मारा। ये वही धोबी है जिसने सीता जी का वनवास करा दिया था। भगवान ने कहा इस युग में कुछ नहीं करेगा, अगले युग में तुमको मार डालेगा। भगवान ने एक चाटा मारा, एक चाटे में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकर के वस्त्र वह सब गोप ग्वाल बड़ा प्रसन्न हुए। लेकिन वो राक्षसों के वस्त्र बड़े बड़े, कंस के यहाँ के 7 फुटा 8 फुटा 9 फुटा लोगों के, और वो छोटे छोटे ग्वाल वाल। कन्हैया जानते हो मथुरा के कुत्ते हम तुमको नोच करके खा जाएंगे, इतने बड़े बड़े वस्त्र। भगवान ने कहा चलो बनवा लेते। देखा एक दर्जी कपड़ों को सिल रहा, दर्जी के पास पहुंचे, बाबा हमारे वस्त्रों को बना दोगे? दर्जी ने कहा श्याम सुंदर बना तो देंगे। कहा बाबा बताओ इसकी मजदूरी क्या होगी? कहा मजदूरी बस इतनी चाहते जितनी देर हम वस्त्रों को बनाओ तो हमारे सामने खड़े रहे। ग्वालों ने कहा कन्हैया इतने सस्ते में काम हो रहा, खड़े रहो ना। आज दर्जी ने पूरे परिवार को बुलाया, भगवान के वस्त्रों को तैयार किया। वस्त्रों को पहन करके आज गोप ग्वाल कहने लगे कन्हैया लगता हम सभी लोग राजकुमार हों। वस्त्र पहनने से एक चमक आ गई। वस्त्रों को पहन करके बड़ा प्रसन्न हुए। आगे कुब्जा मिली, कुब्जा लिए हुए अंगराग को जा रही है कंस के दरबार। कुब्जा
एक अप्सरा थी, लेकिन अपने रूप पर बड़ा अभिमान था। एक ऋषि ने श्राप दे दिया, कुब्जा को, जाओ कुबड़ी हो जाओ। कुब्जा रोने लगी, भगवान उद्धार कब होगा? कहा जिस समय भगवान बांके बिहारी अवतार को धारण करेंगे वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। कुब्जा पहचान गई भगवान को, भगवान आ गए हैं, भगवान का अवतार हो गया। भगवान को देख करके एकटक निहार रही थी। बलराम भैया ने हंसी करी, एक कन्हैया एक कुबड़ी तुझको बड़े प्रेम से देख रही। भगवान ने कहा हमें तो सभी प्रेम से देख रहे। भगवान ने कहा बताओ इसमें क्या है? बताया इसमें अंगराग है, कंस के यहाँ ले जा रहे। गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया ये अंगराग हम सबको नहीं मिल सकता। कहा मिल तो सकता है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमारे ही हाथों से लगवाना पड़ेगा। कहा लगा दो, इसमें तो और अच्छी बात, शीशा नहीं देखना, ऐसे चाहे आड़ा तिरछा हो जाए, और जब तुम लगाओगे तो सीधा होगा। लगाया, भगवान जैसे आगे बढ़े, कुब्जा एकटक भगवान को निहार रही। बलराम भैया ने फिर हंसी करी, कहा तुमने सुंदरी इसको कह दिया था, सुंदरी क्या हाथ में है? वो अपने आप को सुंदरी ही समझ रही। कन्हैया लगता है इसको तुमसे इश्क हो गया है, प्रेम हो गया है। भगवान ने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है। कहा नहीं है ऐसे, और एक बात बतावें, तुमको मिलेगी ऐसी कुबड़ी ही कोई नहीं, तुम इतने काले को लिपटे तुम्हारे साथ कौन करेगा विवाह? भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं भैया, रास बिहार में देखते थे कितनी गोपियां हमारे साथ। कहा वो सब तुझको नचाने के लिए रहती हैं साथ में। भगवान ने कहा अच्छा। कहा तुमने सुंदरी कह दिया, अपने आप को सुंदरी समझती। भगवान गए, जा करके पैर के अंगूठे पर अपना पैर रख दिया, एक हाथ ठोड़ी में लगाए, एक हाथ सिर पर रख दिया। प्रभु का हाथ जिसके सर पर पहुंच जाए फिर वो कैसे कुबड़ा रह सकता? भगवान का हाथ पड़ा, भगवान के हाथ के प्रभाव से वह कुबड़ी सर्वांग सुंदरी घोड़स्वर से जाओ। भगवान का हाथ पकड़ा। भगवान ने कहा देवी अभी नहीं, अभी मामा कंस का इंतजाम करना है, उनका इंतजाम करके हम तुम्हारे यहाँ आएंगे जरूर। और कुब्जा से भगवान ने विवाह किया है। आगे भगवान पहुंचे, भगवान ने केसी और व्योमासुर का संहार किया। आज कुब्जा पर दया करी। जैसे धनुष यज्ञ के पास पहुंचे, कुबलिया पीड़ नामक हाथी वहां पर 1 महीने से भूखा रखा गया है, केवल मदिरा पिलाई जा रही। भगवान कृष्ण और बलराम जैसे पहुंचे, उस हाथी को छोड़ दिया गया। कंस और बलराम ने उस हाथी को मार डाला। कृष्ण और बलराम ने उस हाथी को भी मार दिया, और जैसे मारा वैसे चाड़ूर और मुष्टिक ने भगवान को पकड़ लिया। भगवान ने कहा ये भैया क्या कर रहे हो? वहीं अखाड़ा बना हुआ था। तो कहा सुनो, यहां जो आएगा उसे कुश्ती लड़नी पड़ेगी। ये तो कोई बात नहीं हुई जैसे यहां कथा चल रही। आप यज्ञ में आए हैं और यहां पर जानू भैया कहें पांडे जी आए हो, पहले कुश्ती लड़ो फिर कथा सुनो। क्यों संजू भैया, क्या ये बात ठीक है कि कोई आवे तो पहले कुश्ती लड़े तब कथा सुनो? कहा भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, हम तो यहाँ पर यज्ञ में आए हैं, यज्ञ देखने, और तुम कह रहे कुश्ती लड़ो। अरे कहा जो वीर होते ऐसी बातें नहीं करते। और झट से चाड़ूर और मुष्टिक ने कृष्ण और बलराम को पकड़ लिया। भगवान ने कहा जब पकड़ ही लिया है तो जो हमें पकड़ लेता हम फिर उसे छोड़ते भी नहीं। भगवान ने चाड़ूर और मुष्टिक का संहार किया और मामा कंस के पास मंच पर पहुंच गए। मंच पर पहुंचे, कंस ने कहा हमको विश्वास हो गया तुम मेरे भांजे हो, आ तुमको गले से लगा ले। भगवान ने कहा गले से जो लगाता है हम उसका उद्धार कर देते। भगवान को झट से पकड़ा, अपनी छाती में दबाने लगा। वज्र के समान कठोर थी उसकी छाती कंस की। भगवान ने कहा अच्छा मारना चाह तो साधारण व्यक्ति होता, सुरमा हो गया होता। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने झट से कंस के केसों को पकड़ लिया और केसों को पकड़ करके एक बार में ही पटक करके कंस को समाप्त कर दिया। बोले भगवत्सल भगवान की। भगवान का एक जो भी संस्कार हुआ, गुरुदेव के यहाँ पर गए और थोड़े ही समय में भगवान ने सारी विद्याओं को ग्रहित कर लिया। उद्धव जी की ब्रज यात्रा हुई, उद्धव जी ब्रज गए,
और जब ब्रज गए, गोपियों से कहा, गोपियों एक काम करो, ये निराकार ब्रह्म की, जो तुम साकार ब्रह्म की उपासिका हो उसको छोड़ दो, ये कन्हैया बड़ा झूठा है, तुम निराकार ब्रह्म की उपासिका बन जाओ। कब कह गए थे तुमसे आने के लिए? कहा कह तो गए थे परसों आने के लिए, लेकिन जानते हो क्या हुआ उद्धव जी? परसों को बिताए दियो परसों कब पाए पिया परसों। परसों कह करके गए थे, परसों गुजर गए, नहीं आए नहीं। ये उद्धव जी अगर कुछ कर सकते हो, हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासिका बन सकते हैं। एक हमारा काम कर दो। जानते हो उद्धव मन न भय 10-20, एक भूतो सो गयो श्याम संग को अवराध। एक था, उसे भगवान कन्हैया साथ ले गए, और अब हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासिका बने तो कैसे बने? अगर हमारा मन हमको ला करके दे दो तो हम तुम्हारे ब्रह्म को स्वीकार करें। उद्धव जी ने कहा कहीं ये भी होता हो? तो कहा सुनो उद्धव जी, उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उद्धव हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासिका नहीं बन सकती। एक बार, सिर्फ एक बार उद्धव जी एक काम करो, हमें एक बार कन्हैया से मिला दो। अगर एक बार हम मिल जाएं, उसके बाद में जो तुम कहोगे सो हम करेंगे। हे उद्धव जानते हो, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मुकुट सिर मोर पंखन का, मकर कुंडल है कानों में। मनोहर रूप मोहन का, देख कर मन रिझावेंगे। मनोहर पूछना चाह रहे हैं, हमको छोड़ करके क्यों गए? हमन को छोड़ गिरधारी गए जब से नहीं आए। गए जब से नहीं आए। जो गलती हुई होगी हम उसको स्वीकार करेंगी। चरण में शीश धर करके फिर उनको मनावेंगे। चरण में शीश धर करके मनाएंगे। जो भगवान श्याम ने हमें त्याग दिया है, प्रेम हम से लगा करके विसारा नंद नंदन ने। प्रेम नंद नंदन ने विसारा नंद नंदन ने। खता क्या हो गई हमसे अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे अर्ज अपनी सुनाएंगे।
एक बार हमको मिला दो, तुम्हारे गुणों को सदैव जीवन भर हम आभारी रहेंगे तुम्हारे। आज उद्धव जी ने कहा ये तो संभव नहीं, तो कहा अगर संभव नहीं तो उद्धव जी निकल लो यहाँ से। उद्धव जी ने कहा उद्धव जी तुरंत निकल लो यहाँ से। उद्धव जो सुधो कहो वह मार्ग, ज्ञान के तेरे जहाँ गुदरी है। को नहीं सिख मानी है हाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। सबे ब्रजबाला भई कसी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। और एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, को पही में हाँ भांग पड़ी है। सारी गोपियां एक जैसी, तुम्हारे ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करे। आज आवे चाहे कल आवे, प्रेम की बात है, तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। उद्धव जी निरुत्तर होकर के वहां से चले गए हैं। आज जरासंध ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया है। जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता, एक दो बार नहीं 17 बार भगवान के ऊपर आक्रमण किया जरासंध ने। 17 बार मुंह की खानी पड़ी। भगवान ने कहा नाना जी देखो, हमारे कारण अकारण ही यहाँ की जनता पिस रही है, इसलिए मैं अब मथुरा को छोड़ करके जा रहा हूं। भगवान ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने समुद्र के बीचों बीच में द्वारिका की स्थापना की। द्वारिका में भगवान ने निवास किया, वहीं राजधानी बनाई। जरासंध ने अपने साथी कालेवन को साथ में लिया, भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया द्वारिकापुरी पर। भगवान जानते हैं कालेवन नहीं मारा जा सकता, इसलिए भगवान रण को छोड़ करके भाग गए, इसलिए भगवान का नाम रणछोर पड़ जाता। बोलो रणछोर भगवान की जय। वह कालेवन जैसे पहुंचा, भगवान ने अपना पीताम्बर मुचकुंद महाराज के ऊपर छोड़ दिया था, और जैसे मुचकुंद महाराज के ऊपर पीताम्बरी देखी, वैसे कालेवन ने भगवान को ही समझ करके मुचकुंद जी को 4 लाते फटाफट रसीद कर दी। मुचकुंद जी की निद्रा टूटी, और जैसे निद्रा टूटी मुचकुंद जी के नेत्रों की ज्वाला से जल करके कालेवन खाक हो गया। बोलो मुचकुंद महाराज की जय। इधर बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हो गया है। रेवतक नरेश की पुत्री रेवती, रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। श्री कृष्ण भगवान के पास में रुक्मिणी का संदेश आया है, हे भगवान अगर आप नहीं आए तो हम प्राणों को त्याग देंगे, क्योंकि हमारे भाई ने हमारा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। भगवान ने पूरा पत्र भी नहीं पढ़ा, और भगवान दौड़े दौड़े कुंडिन पर पहुंच गए हैं। कुंडिन पर पहुंच करके रुक्मिणी से कहा, हे देवी आ जाओ। रुक्मिणी जी धीरे धीरे चल रही हैं, रथ में बैठाया, रथ में बैठा करके जैसे चलना चाहा, या सूचना जरासंध को प्राप्त हो गई, शिशुपाल को प्राप्त हो गई, रुक्मिणी को प्राप्त हो गई। सबने कहा हम कृष्ण को मार डालेंगे। जरासंध ने कहा कृष्ण को साधारण समझते हो। जरासंध कहने लगा कृष्ण नहीं है क्षीर, अरे उस हीर को जीतना है कुछ टेढ़ी खीर। जितना आसान समझते उतना आसान थोड़े 17 बार हमने आक्रमण किया, कभी जीत न सके। इसलिए सब लोग मिलकर के चलो। रुक्मिणी ने कहा ऐसा करो, तुम लोग रुको, यहाँ पर अगर आ जाए कृष्ण तो पकड़ लेना, वहां हम जा रहे हैं। रुक्मिणी ने अपनी सेना ली, भगवान कृष्ण के पीछे चल दिया। भगवान कृष्ण के ऊपर वार पर वार करता गया। भगवान ने रुक्मिणी को बांध लिया। रुक्मिणी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। भगवान ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने इसका वध कर दिया, संसार वाले कहेंगे रुक्मिणी के कारण उसका भाई विवाह में मारा गया, आपको दाग लग जाएगा। समधी कुल का दाग कभी छूटता नहीं। भगवान
आपको 7 वचन देना है। 7 वचन में पहला वचन यही मांगती हूं, मेरे भाई को छोड़ दो। अच्छा है तो बुरा है, लेकिन मेरे बाप के बुढ़ापे का सहारा है। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी क्या तुम भूल गई हो तुम कौन हो? हम सब संसार के पापों का उद्धार करने के लिए आए हैं, पापियों का उद्धार करने के लिए। रुक्मिणी ने कहा, कुछ भी हो, है तो मेरा भाई, महाराज इसको छोड़ दीजिए। भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन रुक्मिणी कहाँ मानने वाला, फिर आया, फिर भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान ने इस बार बांध लिया रथ में, और बांध करके घसीटने जैसे लगे वैसे तुरंत बलराम भी आ गए। बलराम जी ने कहा, ये कन्हैया तुम क्या कर रहे हो? जब विवाह होता है तो लोग साले के लिए वस्त्र ले जाते, सारा जोरी कही जाती ना, साले के लिए सारा जोरी जाती, वस्त्र जाते, आभूषण जाते, दक्षिणा द्रव्य दिया जाता, उसको सगुन। और वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया सगुन दे रहे हो, साले को खींच रहे हो रथ में बांध करके, ऐसा सगुन। भगवान ने कहा, या बड़ा दुष्ट, कहा दुष्ट हो चाहे जो कुछ हो, है तुम्हारा साला, इसलिए इसे मारना ठीक नहीं। अब तुम बच्चे थोड़े रहे हो, द्वारिकाधीश हो चुके हो, भगवान से कहा ऐसे काम करना ठीक थोड़े लगता। अच्छा है चाहे बुरा है, तुम्हारी होने वाली पत्नी का एक भाई। बलराम भैया के कहने पर भगवान श्याम ने, और कहा जानते हो अगर नहीं छोड़ोगे तो सोचा है कौन युद्धकुल में आकर के विवाह करेगा? जो सुनेगा जब विवाह होता है पहले साले को रथ में बांध करके खींचा जाता, कौन अपनी लड़की का विवाह करेगा तुम्हारे यहाँ? भगवान बलराम भैया के कहने पर रुक्मिणी को छोड़ दिए हैं। आज रुक्मिणी अब आ गई हैं द्वारिका को। पिताजी तो है नहीं, कन्यादान का काम किसका है? पिता का। पिता ही कन्यादान करता है, लेकिन पिताजी तो वहां है नहीं। अब कन्यादान करे तो कौन करे? सारे द्वारिका के निवासियों ने कहा, चिंता मत करो रुक्मिणी, हम सब हैं ना तुम्हारे लिए। आज समस्त द्वारिका में प्रत्येक घर के आगे कलश रखा है, दीपक रखा है, और सबने रुक्मिणी को अपनी बिटिया समझ लिया है। और इधर रुक्मिणी के विवाह की तैयारी हो गई। जिनको जो भी संकल्प करना हो अपना हाथ में रखें। और इधर रुक्मिणी जी तैयार हो रही है कि आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, सुंदर सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पहनो चूड़ी कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा करूं दूल्हा कबहू न छूटे, ऐसा डोला जो कब हो न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग के बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ूं चुनरी रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ूं चुनरी रंग नहीं छोटे, प्रीत का धागा कबहू नहीं टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का काजल मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का काजल मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया के छोड़ मैं श्याम की हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करवा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो डलवा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो मुझे दुल्हन बना दो, सुंदर सजा दो मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। लोगों को कन्यादान करना, वस्त्र आभूषण पात्र जो भी लाए हाथ में रख लीजिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विष्णु विष्णु श्रीमद विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान से ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गत पुण्य क्षेत्रे नैमिसारण्य क्षेत्रे लक्ष्मणपुर जनपदांतर्गत गोमत्याम तटे बालागंज प्रक्षेत्रे रस्तोगी नगर स्थित श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर स्थित स्थाने मासानां मासोत्तमे मासे शुभे कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे आदित्य सम्याम तथो तत्प्रएकादश्याम तथो रात्रौ गुरुवासरानुतायाम एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम कालयुक्त नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने कन्या रास्ते सूर्य मुखराते चंद्रभौम बुध गुरु शुक्र शनि शुभ योगे शुभ करणे एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम सकल शास्त्र श्रुति स्मृत प्राणोक्त फल प्राप्ति काम अपना अपना नाम गोत्र यथा यथा नाम गोत्रोत्पन्ना शर्मणि परमणि दासो सकुटुंब सपरिवार अश श्रीमद् भागवत महापुराणस्य दशम स्कंदे रुक्मिणी मंगल आख्यायने रुक्मिणी
कृष्ण रुक्मिणी विवाह संवाद कन्यादान फल प्राप्त अद्य यथाशक्ति यथावधि यथा लब्धोपचारे पूजन सहित कथा मध्य कन्यादान फल प्राप्त संकल्पम बोल दीजिए अहम करिष्ये। भगवान कृष्ण के पास चढ़ा दीजिए।